Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clare. As you know, we are on fourth lesson of नागरिक शास्त्र of 9th class. आज हम 9th class का नागरिक शास्त्र का फोर्थ लेसन पढ़ेंगे. लेसन का नाम है संस्थाओं का कामकाज, जो हम फोर्थ लेसन जो कंटिन्यू करते आ रहे हैं. अब हम इसमें आज क्या है, जो संसद है उसके विषय में पढ़ेंगे. संसद, जो कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? और शायद नहीं, क्योंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था और लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी. लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था. हमें उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं. मतलब कार्यालय के अंदर जो ज्ञापन सौंपा गया था, मतलब कौन सा ज्ञापन, मतलब जो अनुसूचित जो पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए, तो मतलब इसके अंदर यही पूछा गया है कि मतलब जो संसद की इसके अंदर क्या है भूमिका थी या नहीं. मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई या भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था या प्रधानमंत्री ने. यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी. मतलब कहने का अर्थ है जो वो रिपोर्ट भेजी गई थी वो संसद में क्या है, जो संसद में हुई चर्चा से क्या है, जो संसद के अंदर ही चर्चा हुई थी और उसमें सरकार की राय प्रभावित हुई थी. इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था. मतलब कहने का अर्थ है सरकार पर जो मंडल आयोग बनाया गया था उस मंडल आयोग की सिफारिश पर क्या है कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था. किस पर? सरकार पर. अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी. मतलब कहने का अर्थ है यदि संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो क्या है, सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी. क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले ही कक्षा में जो संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश दीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी जाती तो क्या होता. मतलब कहने का अर्थ है संसद ने जो कैबिनेट के फैसले को, अगर जो कैबिनेट का फैसला था उसके द्वारा जो मंजूरी नहीं देती संसद, तो क्या होता फिर. मतलब जो कैबिनेट का जो मतलब कैबिनेट की तरफ से, केंद्रीय की तरफ से क्या उस पर हस्ताक्षर लिए गए थे, मंजूरी दी गई थी. जो मतलब वो मतलब जो रिपोर्ट थी, मतलब क्या भेजा गया था, मतलब अनुसूचित जाति थी और पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए. अब हम पढ़ेंगे संसद किसे कहते हैं. संसद किसे कहते हैं? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को
संसद कहते हैं। मतलब क्या है, जो भारत में जो निर्वाचित है, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, उनकी राष्ट्रीय सभा को क्या है, संसद कहते हैं। और राज्य स्तर पर इसे क्या कहते हैं, विधान सभा कहते हैं। मतलब जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो राज्य स्तर पर जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, उसको क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। और अलग अलग देशों में इसके नाम क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। और पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। मतलब जिस देश के अंदर लोकतंत्र है, उसमें हर लोकतंत्र के अंदर क्या है, जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, उनकी सभा होती है। ये जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। कौन, जो लोकतंत्र के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ये क्या है, कई तरह से जो राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। किसकी तरफ से, जनता की तरफ से। मतलब क्या है, ये किसी भी देश का में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। कहने का अर्थ है, मतलब किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है, संसद को होता है। और कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है। मतलब क्या, जो कानून बनाने का और विधि का निर्माण करने का ये कार्य इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका भी कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जो किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास, संसद का होता है। और मतलब क्या, ये कानून बनाना और विधि निर्माण करना ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इन सभाओं को क्या है, इन सभाओं को क्या है, विधायिका भी कहते हैं। और दुनिया भर में संसदें नए कानून बना सकती है और मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है। जो दुनिया भर की जो संसदें हैं, वो नया कानून बना सकती है। और क्या है, और जो मौजूदा कानून हैं, उनमें संशोधन यानी परिवर्तन भी कर सकती है। या मौजूदा कानूनों को खत्म करके, जो पहले कानून बने हुए हैं, उन कानूनों को खत्म करके उसकी जगह नए कानून बना सकती है। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है।
कहने का अर्थ है जो दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। जो संसद है वो क्या है, जो सरकार चलाने वाले हैं उनको नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। कौन? संसद। मतलब जो सरकार, जो मतलब जो प्रत्यक्ष बहुमत से जो सरकार बनी है, जो देश का शासन चलाती है, उस सरकार पर क्या है, नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकार प्रयोग करती है। कौन? संसद। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। मतलब हमारे देश में, भारत देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। किसको? सरकार पर नियंत्रित करने के लिए जो अधिकार है वो हमारे देश में संसद को पूर्ण रूप से नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। मतलब क्या है, जो संसद की पूर्ण रूप से अगर संसद का पूर्ण रूप से समर्थन हो तो सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। मतलब किसके समर्थन से? संसद के समर्थन से क्या है, सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। मतलब क्या, साथ में किसका? संसद का समर्थन होना चाहिए। संसद के समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, सरकार के हर पैसे पर सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। कहने का अर्थ है जो ये संसद के जो में मतलब जो संसद की आवश्यकता क्यों है उस विषय में कर रहे हैं हम। संसद की हमें आवश्यकता इन विषयों में पड़ती है। मतलब जो सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। मतलब जो सरकार के हर पैसे पर किसका? संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे खर्च किया जा सकता है। मतलब जो सार्वजनिक पैसे हैं उनको खर्च किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ है मतलब जो संसद की मंजूरी के बाद ही जो सार्वजनिक कार्य है, जो सार्वजनिक कार्यों में जो हम पैसे खर्च करते हैं वो किसके? संसद की मंजूरी के बाद ही क्या है हम वो सार्वजनिक पैसे को क्या है खर्च कर सकते हैं। किसके? जो संसद की मंजूरी के बाद। और फिर उसके बाद क्या है, और जो संसद का नियंत्रण होता है
वो क्या है, अधिकांश देशों में जो संसद की मंजूरी के बाद ही जो सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ है पहले संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है, आज्ञा लेनी पड़ती है, उसके बाद सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। अब हमारा क्या है आगे नेक्स्ट, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। मतलब जो सार्वजनिक मसलों में या किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च सबसे बड़ा संघ है। और संसद क्या है, किसी भी मामले में क्या है, सूचना मांग सकती है। मतलब कहने का अर्थ है जो सार्वजनिक मसलों पर या किसी देश की जो राष्ट्रीय नीति पर जब चर्चा और बहस के लिए क्या है, जब चर्चा हो रही है या बहस हो रही है, तो उसके लिए संसद क्या है, सबसे सर्वोच्च यानी बड़ा संघ है। और संसद क्या है, किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। इसीलिए ये तो क्या था, जो हमें संसद के अंदर संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें कहने का अर्थ है हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमने पहले तो भी संसद का क्या अर्थ है उसके विषय में पढ़ा, और अब में क्या है, अब हमने ये पढ़ा कि जो संसद की आवश्यकता क्यों है, हमें क्या है जो संसद की आवश्यकता क्यों है। अब हम क्या जो संसद के 2 सदन हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। संसद के 2 सदन, आधुनिक लोकतंत्रों में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आधुनिक लोकतंत्रों में संसद क्या है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया। क्या है, कहने का अर्थ है मतलब जो अधिकांश बड़े देशों ने क्या है, जो संसद को क्या है, जो बड़े देश है उन्होंने संसद को की जो भूमिका है और अधिकारों को क्या है 2 हिस्सों में बांट दिया। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो आधुनिक लोकतंत्र में क्या है,
सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जो लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने जो संसद की भूमिका और अधिकारों को क्या है दो हिस्सों में बांट दिया। इन्हें क्या कहते हैं, चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर क्या है, जो पहले सदन के सदस्य है वो क्या है, आमतौर पर सीधे जनता की ओर से चुने जाते हैं, सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का क्या है प्रयोग करते हैं। और दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से क्या है चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करता है। हमारे देश के दो सदन हैं, मतलब एक तो है राज्यसभा और दूसरे को क्या है लोकसभा। कल हम जो क्या है हमारे संसद के जो दो सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा, तो हम इसके बारे में कल डिटेल से विस्तार से पढ़ेंगे। और जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।